कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 1 सितंबर के दिन आपका जो गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उस विषय में बेसिक मैथ वालों का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो समझ लीजिए आप आपके स्कूल में टॉप करेंगे। तो चलिए बिना देरी के, बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही क्वेश्चन को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपके यहाँ पे रहेंगे सही विकल्प। पहला क्वेश्चन दिया है 16/2 = 2 गुणित क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, खाली बॉक्स में संख्या होगी। तो यहाँ पे जो खाली बॉक्स दिया है इसमें संख्या कौन सी आएगी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला 6, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 4। तो इसका आंसर आपका राइट रहेगा 4। तो इस बॉक्स में क्या आएगा? 4 आएगा। दूसरा है दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। तो किस रूप में होगा? तो ये आपका होगा 2/5 के रूप में। तीसरा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल हो वो कैसा रहेगा? सदैव एक परिमेय संख्या होगी। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा 0.1। पांचवा है यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा? तो डिवाइड आपको कर लेना है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका 1। ठीक है, एक पेन का मूल्य कितना होगा? 5 रुपये। छठा है 32⁵ का मान है। तो 32⁵ का मान है आपका 2। ठीक है, चलिए तो ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम रिक्त स्थान की ओर। पहला है इसमें 4/3 में 2/3 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा? 2/3। दूसरा है एक घन में खाली स्थान शेष होते हैं। तो कितने शेष होते हैं? 8। तीसरा है 48/5 में शेषफल का मान खाली स्थान होगा 9.6। बहुपद px = 4x - 3 का शून्य खाली स्थान है। तो इसका शून्य होगा आपका 4/3। और पांचवा है -5 और माइनस ब्रैकेट में -8 -3 = खाली स्थान है। तो इसका आंसर है आपका 0। और छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। तो चलिए यहाँ पे मैं जोड़ी के आपके टिक मार्क लगा देती हूँ। देखिए, पढ़ने में भी आपकी जोड़ी नहीं आएगी तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दूसरी हो गई, ये आपकी चौथी, ये तीसरी, ये आपकी छठी और ये आपकी पाँचवीं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि बिंदु 4, 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो x अक्ष से दूरी होगी इसकी 1। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए। तो 1 और 2 के बीच परिमेय बताना है, एक परिमेय। तो एक परिमेय इनके बीच में होगी 7/8। तीसरा है √3 को √2 से गुणा करके मान लिखिए। तो इसका मान होगा आपका 3। चौथा है लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो गोल। पांचवा, एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है? तो 85 किलोमीटर। ठीक है, चलिए छठा है बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये आपका होगा दूसरे। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश। चलिए तो यहाँ से आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, भरोसा रखिए, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपसे 100% आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को सारों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप आपके स्कूल में टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए
तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। पहला, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका असत्य। ठीक है, यहाँ पे मैं रोंग लगा रही हूँ, आपको यहाँ पे असत्य लिखना है। दूसरा, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो ये आपका सत्य है, राइट, यानी कि सत्य। तीसरा है, पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, ये आपका असत्य है। चौथा, शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, यह सत्य। पांचवा आपका सत्य रहेगा। और छठा है, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो यह असत्य, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। संख्याओं, यहाँ पे संख्या दी है, इनका योग क्या होगा ये बताना है। और सात्विक का अथवा संख्या 452 में क्या जोड़े कि 532 प्राप्त हो। ठीक है, इसके बाद में ये 8वां 9वां क्वेश्चन। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये अब आप अच्छे से ले। चलिए इसके बाद में ये आपका 13वां 3/5 को भिन्न के रूप में लिखना है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि वास्तव में आपको अच्छे अंक लाने हैं तो। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से देखिए, आपको कंप्लीट भी करना है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। जब तक आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें, देखिए किस तरह का पेपर आपका रहेगा। ठीक है।